नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार आपके बीच सामाजिक मूल्य और दृष्टिकोण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सामाजिक मूल्य के अर्थ को अगर हम समझें तो सामाजिक मूल्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं को मापने का एक पैमाना है जो कि घटना विशेष के प्रति समाज के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। सामाजिक मूल्य प्रत्येक समाज के वातावरण और परिस्थितियों के विभिन्न कारणों को अलग अलग जानने का प्रयास करता है। ये मानव मस्तिष्क को विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है और समाज की मूल्यों के निर्माता के रूप में ये काम करता है। प्रत्येक समाज की कुछ न कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। अपने समाज के सदस्यों में विशिष्ट मनोवृत्तियां उन सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण उत्पन्न होती है और उसी के आधार पर विभिन्न विषयों और परिस्थितियों का हम मूल्यांकन करते हैं सामाजिक मूल्य के अंतर्गत। सामाजिक मूल्य की परिभाषा को अगर हम देखें तो मूल्य का एक सामाजिक आधार होता है और वे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्यों की अभिव्यक्ति करते हैं। मूल्य हमारे व्यवहार का सामान्य तरीका है। मूल्यों द्वारा ही हम अच्छे या बुरे, सही या गलत में अंतर करना सीखते हैं। सामाजिक मूल्य के अगर हम प्रकार को देखें तो एलियट एवं मैरिल ने अमेरिकी समाज के संदर्भ में 3 प्रकार के सामाजिक मूल्यों का उल्लेख किया है, जिसमें देशभक्ति की भावना या राष्ट्रीयता की भावना, मानवीय स्नेह तथा आर्थिक सफलता को इसके अंतर्गत रखा जाता है। सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में ही अगर हम राधाकांत मुखर्जी के अनुसार इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो उन्होंने कहा है कि वे मूल्य जो सामाजिक संगठन व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए समाज में समानता व सामाजिक न्याय का प्रतिपादन करते हैं। वे मूल्य जिनके आधार पर सामान्य सामाजिक जीवन के प्रतिमानों व आदर्शों का निर्धारण होता है। इन मूल्यों के अंतर्गत एकता व उत्तरदायित्व की भावना आदि इसमें समाहित होती है। वे मूल्य जिनका संबंध आदान प्रदान व सहयोग आदि से प्राप्त होता हो। इन मूल्यों के आधार पर सामाजिक जीवन की उन्नति व आर्थिक जीवन संतुलित कैसे हो, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वे मूल्य जो समाज में उच्चता लाने व नैतिकता के विकास करने में निरंतर सहायता प्रदान करें, इसको भी हम सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम सीएम केस ने जो सामाजिक मूल्यों को 4 भागों में विभाजित किया है, अगर हम उसको देखें तो जैविक या सामूहिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य के साथ साथ विशिष्ट मूल्य का इन्होंने अपने सामाजिक मूल्यों को विभाजित किया है। सामाजिक मूल्यों के अगर हम महत्व को समझें तो सामाजिक मूल्य समाज के सदस्यों की आंतरिक तथा मनोवैज्ञानिक भावनाओं पर आधारित होती है। इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के मूल्यों का अत्यधिक महत्व जो है वो दिखाई देता है। इनके आधार पर ही समाज में जो घटनाएं घटती हैं वह जो समस्याएं देखने को मिलती हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्य जो होता है सामाजिक मूल्य वो व्यक्तिगत, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय जीवन को भी अपने अनुरूप उसको ढालने का और उसको बनाने का प्रयास करती है। सामाजिक मूल्य सामाजिक एकरूपता के एक तरह से ओरिजिन हम मानते हैं उसको, क्योंकि मूल्य व्यवहार के प्रतिमान अथवा मानकों को प्रस्तुत करते हुए समाज के सदस्यों से कुछ अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि वे अपने आचरण द्वारा मूल्यों का स्तर बनाए रखें। इस तरह समाज के जो मूल्य हैं उसका निर्धारण उन्हीं आचरण के द्वारा होता है। अब हम मानव समाज में व्यक्ति के जो मूल्य हैं, व्यक्ति परक मूल्य जो हैं उनके स्वीकृत कुछ नियम हैं जिसका मानव समाज जो है पालन करता आ रहा है और अपने आप को उस व्यवहार में ढालने का प्रयास करता है। अगर हम उसके बारे में बात करें तो मनुष्य अपनी अनंत
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो सतत निरंतर प्रयत्नरत रहता है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति में उसे सामाजिक मूल्यों मूल्यों द्वारा उसे काफ़ी सहायता मिलती है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। सामाजिक जो संबंध होते हैं, जो संबंधों का एक जाल होता है, वो समाज के जो मूल्य संबंध हैं इसको संतुलित करते हैं और समाज के सदस्यों में एक कोऑर्डिनेशन बैठाने का वो सहयोग प्रदान करते हैं। अगर हम समाज के सदस्यों की प्रवृत्तियों, उनकी मनोवृत्तियों और सामाजिक मूल्यों के आधार पे बात करें तो यही सब चीज़ें जो हैं समाज के मूल्यों को निर्धारित करती हैं। सामाजिक मूल्यों के आधार पर अगर हम सामाजिक तथ्यों और घटनाओं जैसे विचार, अनुभव तथा क्रियाएं आदि का ज्ञान प्राप्त होता है, इससे सामाजिक मूल्य से हमें, और सामाजिक तथ्यों को समझने के लिए सामाजिक मूल्यों का जानकारी या ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम क्या मूल्य किस आधार पे करने जा रहे हैं। सामाजिक मूल्यों की हम बात करें तो सामाजिक मूल्य व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं, जो आकांक्षाएं हैं, उद्देश्यों को वास्तविकता प्रदान करने का आधार एक बेस प्रस्तुत करता है। दूसरा है कि सामाजिक मूल्य व्यक्ति के सामाजिककरण एवं विकास में सहायक होते हैं। जो सोशलाइजेशन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो सामाजिक मूल्य के हिसाब से ही बनते हैं, और सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही सामाजिक क्रियाओं एवं कार्यकलापों का हमें जानकारी होता है। अगर मूल्य नहीं पता है तो क्रियाएं क्यों की जा रही हैं इसके बारे में हमें वास्तव में पता ही नहीं चलेगा। आगे अगर हम कुछ इसकी और विशेषताओं का जिक्र करें तो हम पाते हैं कि सामाजिक मूल्य मानसिक धारणा है, एक जो है मानसिक धारणा है, और जिस प्रकार समाज अमूर्त है उसी प्रकार मूल्यों को भी हम अमूर्त समझते हैं। अन्य शब्दों में अगर हम समझें, सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सामाजिक मूल्यों को न तो देखा जा सकता है और न ही इसको स्पर्श किया जा सकता है। इन्हें केवल हम अनुभव कर सकते हैं और उन्हीं अनुभवों के आधार पे हम अच्छा बुरा जो भी हम फील करते हैं उसको हम मूल्यांकन करते हैं। सामाजिक मूल्य व्यक्ति के लक्ष्यों, साधनों, तरीकों के जो सिलेक्शन है, किस तरह का हम माध्यम अपना रहे हैं, सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही किसी एक लक्ष्य की ओर हम बढ़ पाते हैं। मूल्य व्यवहार करने की विस्तृत तरीके नहीं हैं। अगर हम ये कहें कि जो भी हमारा बिहेवियर है किसी के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, वो उसके मूल्यों के आधार पे नहीं है, बल्कि जो समाज ने वांछित तरीके प्रति व्यक्ति की जाने वाली प्रतिबद्धता को बनाया है उसके हिसाब से हम जो है वो व्यवहार होता है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को अपने ढंग से लेता है। गरीब है तो उस हिसाब से लेगा सामाजिक वैल्यू को, पैसे वाला है तो उसको अपने हिसाब से लेगा, मीडियम क्लास का है तो उसको अपने हिसाब से लेगा। ये व्यक्ति टू व्यक्ति जो है वो निर्धारित होता है कि उसका क्या सामाजिक स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक ढंग होता है मूल्यों को समझने का, उनका निर्वाचन करने का, और एक सन्यासी और एक व्यापारी के लिए अगर हम ईमानदारी की बात करें तो एक सामाजिक के लिए हो सकता है, एक सामाजिक जो वैल्यू है वो दोनों के लिए हमें लग रहा है कि भिन्न भिन्न होंगे। अगर मूल्यों की हम बात करें, सामाजिक वैल्यू की बात करें तो सामाजिक मूल्य मानव व्यवहार के प्रेरक अथवा चालक के रूप में काम करते हैं। सामाजिक मूल्य जो है वो ऐसा नहीं कि अचानक हमें मिल जाती हैं या हम उसको देखने का अनुभव करते हैं। यह निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलती आ रही है, और इसमें जो है कोई भी परिवर्तन करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये